फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होगे, मस्त होगे। और आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पर फिर से रीस्टार्ट स्टडी आपको करवाने वाली हूँ। तो उस स्टडी की सीरीज़ को लेकर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, जो कि साइंस के टॉपिक का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी एग्ज़ाम हुए हमारे यूपी पुलिस के, तो उसमें कोई भी सिंगल शिफ्ट नहीं था जिसमें ये खोज और खोजकर्ता पर क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो वैसे भी आप लोगों को पसंद नहीं है और टाइम किसी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बस आपको हम इतना बता दें कि जो वीडियो है वो ऐसा है कि आपको देखने के बाद सारा कुछ याद हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसे याद करवाऊँगी कि आपको याद हो जाएगा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर नहीं भी हुआ, आप भूल भी गए, तो एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शंस होंगे 4, जिसके थ्रू आप अपने राइट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। फ्रेंड्स, यूट्यूब पर पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको याद करवाना है और आपका स्कोरिंग इंक्रीज़ करना है, वो कि जीके में। तो फ्रेंड्स, अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने स्टडी की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक साइड लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमारी जो खोजें हैं वो, और दूसरी तरफ है खोजकर्ता। और इसमें फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है एक्सरे, यानी एक्सरे की खोज किसने की है? तो ये की है रॉन्टजन ने। फ्रेंड्स, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? एक्सरा, एक्सरे में एक वर्ड आ रहा है एक्स। तो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ याद करना है, हम कैसा वर्ड, मतलब इतना भी गंदा वर्ड यूज नहीं करेंगे, जो आप सभी जानते हो, जो आपकी नॉर्मल लाइफ में जो हम यूज करते हैं वो यूज करेंगे। तो एक्स तो सभी जानते हो कि जो हमारी पुरानी गर्लफ्रेंड होती है सबकी, वो हमारी एक्स होती है। तो एक्स एक्स को देखकर आपके क्या है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी किसी के तो गुस्से से खड़े हो जाते हैं और किसी के फीलिंग की वजह से, जो भी हो। खैर, हमें याद करना है कि एक्स को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटे से हो जाएगा रोंटजन। फ्रेंड्स, आपको ऐसा वर्ड क्लिक करना है माइंड में जो कि आपको राइट आंसर तक पहुंचा दे। बाकी उसके लास्ट में क्या है, वो क्या है, हमें रोंटा वर्ड मिल गया ना, रोंटे से हो जाएगा रोंटजन। बस छोड़ दो, ख़त्म। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कलाई वाली जो घड़ी होती है वो। तो कलाई वाली घड़ी, तो इसको क्या कैसे याद करेंगे? इसके जो खोज करता है वो है मैन फेडरी, यानी BL मैन फ्रेडी। तो इसमें हम कैसे याद कर सकते हैं? फ्रेंड्स, जो घड़ी होती है कलाई वाली, वो मैन पहनते हैं। पहनते तो दोनों हैं, वुमेन भी पहनती है, मैन भी पहनते हैं, लेकिन हमें सिर्फ याद रखना है। तो हम एक वर्ड याद रखेंगे, मैन। ना कि हमें फ्रेडी से मतलब है, ना हमें BL से मतलब है, सिर्फ मैन याद रखना है कि कलाई की घड़ी मैन पहनते हैं। तो आपको राइट आंसर मिल ही जाएगा। ऑप्शन 4 होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शन ऐसे हों जिनके अंदर मैन वर्ड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सिर्फ हमें उसका राइट आंसर देना है, बाकी मतलब नहीं है किसी चीज़ से। तो आपको याद रखना है, कलाई घड़ी की जो खोज की थी वो की थी मैन फ्रेडी ने। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो है हमारा फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? वो की थी वाटर मैन ने। तो यहाँ पर हम फिर से वही ट्रिक लगाएंगे, मैन। तो आपको पता है कि जो पेन होता है वो सभी जेंटलमैन अपनी पॉकेट में ऐसे लगाए रहते हैं, एकदम अच्छा भी लगता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो, आपके हमेशा पर्स में, गर्ल्स हैं को भी एक पेन आपके साथ हमेशा चलना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और वैसे भी पेन तो हमारी ताकत है। तो आपको याद रखना है कि पेन पेन कहाँ रहता है? मेन के पॉकेट में। तो यहाँ पर हो गया वाटर मेन। तो दोनों अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा रेडियो, और जिसकी खोज की है मार्कोनी ने। आपको अगर सामने से डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं यहाँ क्रॉस लगा देती हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये इसका मिलान इससे है। ऐसे ही हम देखेंगे कि रेडियो की खोज की है मार्कोनी ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? रेडियो, रेडियो में एक वर्ड है रेड, यानी जो रेड पड़ती है ना, आप सभी लोग जानते होंगे। और रेड ज़्यादातर कहाँ पड़ती है? यानी कि पड़ती है यो यो, यो होते हैं ना, ओ। तो आप समझ लो, या फिर आप सिर्फ इतना याद रखो कि रेड पड़ती है, और जब रेड पड़ती है तो फिर उनकी क्या होती है? मार होती है, मार। और उसको कोनी कोनी मार के एक सा कर देते हैं, यानी सीधा कर देते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि रेड पड़ी और फिर उसको बहुत मारा, कोनी कोनी बहुत मारा। तो ऐसे हो जाएगा हमारा कि रेडियो की खोज की है मार्कोनी ने। इसके बाद नेक्स्ट है सीमेंट, और सीमेंट की खोज की है जोसेफ एस्पिडन ने। जोसेफ एस्पिडन। तो इसको कैसे याद करोगे? सीमेंट, सीमेंट का यूज किस लिए होता है? हमारी जो वॉल होती हैं उनको सेफ करने के लिए। तो सेफ से हो जाएगा जोसेफ। जब भी आपको सीमेंट वर्ड दिखे, तुरंत माइंड में क्लिक हो आपके कि सीमेंट किस लिए यूज होती है? सेफ करने के लिए। तो सेफ से हो जाएगा जोसेफ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, डीजल इंजन। फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आज की वीडियो में आपको टॉप 20 याद करवाएंगे, और उसके बाद हम आपको एक वीडियो और देंगे तो आपके 50-40 हो जाएंगे, जो कि इनफ है।
ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, होने को तो बहुत सारे हैं, मतलब 200 300 बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ जो करवा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ पर जो डीजल लिखा हुआ है और यहाँ पर भी इसके जो खोज करता है उसमें भी डीजल, रुडोल्फ डीजल, तो यहाँ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वो हमारा एसी, और एसी की जो खोज की है वो की है हैवी लेड कैरियर ने। तो इसको हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? एसी फ्रेंड्स, एसी नॉर्मल लोग तो लगवाते नहीं हैं, लगवाते हैं काफ़ी लोग, लेकिन वो अपने मैनेजमेंट में अच्छे रहते हैं, यानी उनकी इकोनॉमी अच्छी हो अपने फैमिली को लेकर, तो वही लोग एसी लगवाने। ऐसा नहीं है कि आपके पास खाने के लिए नहीं है और आप एसी के शौक करो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम याद करेंगे कि एसी कौन लगवाता है? हैवी लोग। तो हैवी लुक्स हो जाएगा हैवी लेड। हैवी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो 200-250 किलो के हैं, नहीं, मतलब हैवी का मतलब है अच्छे वेल्दी पर्सन। तो इसलिए हम याद रखेंगे एसी की खोज की थी हैवी लेड ने। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जनरेटर, और जनरेटर की खोज की है माइकल फेराडे। फ्रेंड्स, आपको पता है जनरेटर जो चलता है, मतलब अभी भी यूज होता है और पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज। तो जनरेटर कैसे चलता है? और फर्रा फर्रा के चलता है, यानी कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो एकदम फर्राटेदार। तो जनरेटर की जो खोज करता है वो है फेराडे। जनरेटर कैसे चलता है? फर्राटे से, तो फर्राटे से हो जाएगा फेराडे, यानी माइकल फेराडे। तो अच्छे से याद हो गया। इसी तरह आपको सारे वर्ड याद होने वाले हैं, और अगर नहीं होते हैं तो वीडियो को आप 2 बार देख लोगे, मतलब मैं इसका वो ले सकती हूँ, क्या बोलते हैं, गारंटी कि आपको वो याद हो ही जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर की खोज किसने की है? पास्कल। तो कैलकुलेटर हम क्यों यूज करते हैं? पास होने के लिए। नहीं करना चाहिए, अपने ही मतलब अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि हम कैलकुलेटर यूज करेंगे तो पास हो जाएंगे, और हो भी जाते हैं, बट वो गलत है। आपको सिर्फ याद रखना है कि कैलकुलेटर का यूज हम कैसे कर लेते हैं? पास होने के लिए। तो पास हो जाएगा पास्कल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डीजल इंजन तो हो गया, रेल इंजन। तो रेल इंजन को हम कैसे याद करेंगे? फ्रेंड्स, जो रेल होती है, रेल सभी जानते हैं, ट्रेन को बोलते हैं। तो रेल में क्या होता है? फैंस लगे होते हैं, फैंस। फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बात नहीं है फैंस लगना, लेकिन हमें बस याद करना है। तो हम सोचते हैं कि हर रेल में फैंस लगे होते हैं, यानी फैन जो चलते हैं, तो यहाँ फैंस से हो जाएगा स्टी फैंस। अगर आपको और बेस्ट ट्रिक है तो आप कमेंट में बताइए, जिससे सभी लोगों को पता चल सके और अच्छे से याद हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिफ्ट। तो लिफ्ट क्या होता है? फ्रेंड्स, एक तो वो लिफ्ट होती है चढ़ने वाली, और मतलब ऊपर बिल्डिंग्स पे ले जाती है, और एक होती है हम किसी से लिफ्ट मांगते हैं आने जाने के लिए। तो हम जो लिफ्ट मांगते हैं हम वहीं से रिलेट करेंगे। तो लिफ्ट, आप क्या हो? लिफ्ट है कोई एलिशा नाम की लड़की है और वो लिफ्ट मांग रही है। लड़की ही ज़्यादातर लिफ्ट मांगती है मोस्टली। तो लिफ्ट एक लड़की मांग रही है, और आपको पता है कि लड़कियां कभी सीधे मुंह बात नहीं करती हैं लड़कों से, लेकिन जब उनका काम निकल रहा हो ना तो कुछ भी जी 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 करती रहेंगी, मतलब एकदम प्यार से। तो आपको याद रखना है कि कोई लड़की एलिसा नाम की है, वो लिफ्ट मांग रही है और एकदम जी जी कर रही है, तो ऐसे हो जाएगा आपका लिफ्ट से एलिसा जी, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 12 नंबर का कि 12 नंबर हमारा कि टीवी। तो जो टीवी है, टीवी हम लोग बहुत देखते थे, एक टाइम था बहुत ज़्यादा टीवी देखते थे, मतलब सीरियल, सास बहू, मोदी, वो पता नहीं क्या क्या। तो ये आपको पता है कि आज के टाइम पे टीवी एकदम वियर्ड, यानी वियर्ड माने होता है थोड़ा सा गंदा लगना, यानी कि सबके पास फ़ोन है तो फ़ोन में ही अपने लगे रहते हैं, तो टीवी बहुत वियर्ड लगने लगा है आज के टाइम में। तो याद रखना कि टीवी की जो खोज है वो की थी वियर्ड ने। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 14वें नंबर पर, 14 नंबर पर पनडुब्बी। और पनडुब्बी की खोज किसने की थी? बुसनेल। फ्रेंड्स, इसकी मुझे याद नहीं है ट्रिक, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे याद करवाऊँ। अगर आपको आती है तो आप इसको कमेंट में बताएं। उसके बाद याद करते हैं हम लोग रक्त समूह। रक्त समूह की खोज किसने की है? ये की है कार्ल लैंड स्टीनर, यानी कि रक्त समूह यहाँ पर आप देख रहे हो, इसकी खोज की है कार्ल लैंड स्टीनर। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे कि जो रक्त होता है, तो जब भी रक्त की बात होती है हमें याद आती है जो महाभारत की जो रणभूमि थी, वो एकदम रक्त से एकदम लहू लहू हो गई थी, ऐसे हम लोग जानते हैं ना। तो रक्त बहा था तो एकदम पूरा लाल हो गया था। क्या हो गया था लाल? लैंड, यानी जो भूमि थी, तो भूमि को हम लैंड बोलते हैं ना। तो ऐसे ही याद रखना कि लैंड स्टीनर, यानी रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन में एक वर्ड है ऑक्सी। तो ऑक्स मीन बेल होता है, और हम उसको ऑक्सी यानी फीमेल बना देते हैं।
ऑक्स को ऑक्सी मतलब ऐसा बनता नहीं है, हम सिर्फ याद कर रहे हैं। तो ऑक्स को हम ऑक्सी बना देंगे तो क्या बन जाएगी वो, ही से सी बन जाएगी। सी हम गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे याद रखना, ऑक्सी यानी सी, सी ले, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बल्ब। तो बल्ब की खोज किसने की है, एडिसन। और फ्रेंड्स आपको पता है कि जो बल्ब होता है वो एक सन की तरह मतलब लाइट देता है, यानी सन से हमें क्या मिलता है, लाइट, और बल्ब से भी क्या मिलता है, लाइट। और दिखने में भी अगर आप अंधेरे में उसको बल्ब को जला दोगे एकदम, तो वो आपको सन के जैसे लगेगा। तो ऐसे ही याद रखना है कि बल्ब की खोज एडिसन ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन की जो खोज की थी वो की थी फिशर, यानी कि यहाँ पर है एल्वा फिशर। वॉशिंग मशीन की खोज की थी एल्वा फिशर ने। तो आपको पता है जो नॉनवेज खाते हैं तो जो वॉश करके खाते हैं किसको, फिश को, यानी वॉशिंग किसका करते हैं, फिश का। ऐसे आप इसको याद रखना कि वॉश करते हैं क्या, फिश, जब उसको खाते हैं। तो जब भी आपको वॉशिंग मशीन दिखे आपको फिश याद आना चाहिए, और फिश से हो जाएगा फिशर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन, सॉरी वेरोमीटर छूट गया है, वेरोमीटर, हाँ, तो वेरोमीटर की खोज की है टोरिसली ने। इसकी भी मुझे ट्रिक नहीं याद नहीं आई है, यानी कि मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मुझे ट्रिक कोई बनी ही नहीं, मेरे माइंड में आ ही नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे में नहीं आ रही है, आपके में आ रही है। कुछ चीज़ें जो हैं आपको भी आती हैं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ। तो आपको अगर इसकी ट्रिक याद आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम भी याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी विटामिन। विटामिन की खोज किसने की है, तो विटामिन की खोज की है यहाँ पर फंक ने। किसने फ्रेंड्स, फंक। तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि आप जब विटामिन खाते हो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो मैंने इस चीज़ को याद किया था लगभग 3-4 साल पहले कि विटामिन खा के ना मेरे पंख निकल आए, क्योंकि मैं एनर्जेटिक बन गई, एकदम उड़ने लगी। उड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सच में आपको पंख निकल आएंगे और आसमान की सैर करने लगेंगे, नहीं। विटामिन खाओगे आप, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, आप सारे काम एकदम उड़ उड़ के करोगे, ऐसा है। तो आपको विटामिन की खोज किसने की है, फंक ने। फ्रेंड्स इसके बाद हमारा है 21-22, यानी कि मैंने बोला था कि मैं टॉप 20 कराऊंगी इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको सच में लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, आपको सच में लर्न हो रहा है, तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को, यानी कि एक पर्सन अगर किसी एक को शेयर करेगा तो आपकी हेल्प होगी, सॉरी मेरी हेल्प होगी और आपकी तरफ से होगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप अपनी कमेंट हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि अच्छा है, और लाइक के ज़रिए मैं जान सकती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड राधे राधे।